दोस्तों आज 22 अगस्त 2022 को जिलेट इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21-22 के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव और पब्लिश कर दिया गया है। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून होता है, इसीलिए ये क्वार्टर इस कंपनी का 4th क्वार्टर है। इस फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 36 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो ये डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डिविडेंड है और कंपनी ने ये भी बताया है कि अगर ये डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव हो जाती है तो इस डिविडेंड को कंपनी 25 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी कर देगी। करेंटली इस शेयर का मार्केट प्राइस 5,541 रुपये है और अगर हम लोग इस 36 रुपये के डिविडेंड को इस करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो ये डिविडेंड बहुत ही छोटा है, ये 0.65% का डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड 1% से भी कम का है। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 552 करोड़ 89 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 566 करोड़ 52 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 435 करोड़ 98 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 2.4% गिरा है। Q4 में टोटल इनकम 554 करोड़ 41 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 567 करोड़ 82 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 439 करोड़ 40 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 2.4% गिरा है। Q4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 92 करोड़ 22 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 110 करोड़ 3 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 37 करोड़ 74 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 144% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग 16% गिरा भी है। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67 करोड़ 58 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 69 करोड़ 31 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 27 करोड़ 53 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 145% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 2.5% गिरा है। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी बढ़त हुई है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 20 रुपये 74 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 21 रुपये 27 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 8 रुपये 45 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 145% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 2.5% गिरा है। Q4 में ऑपरेटिंग मार्जिन 20% के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 23% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 12% था। तो आप देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। और अगर हम लोग इस कंपनी के पैट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 4 में पैट का मार्जिन 12% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी ये 12% ही था और प्रीवियस ईयर के Q4 में ये 6% था। तो अब देखिए पैट का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी बड़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये स्टेबल है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पैट, EPS इन सभी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छी खासी बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। और इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी बढ़त हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे ही लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।